इतने सारे लेबर लॉज होने के बाद भी कंपनियां 10-10 हजार 20-20 हजार एम्प्लॉइज ऐसे ही निकाल दे रही हैं, चाहे वो गूगल हो, अमेजोन हो, टीसीएस हो। कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी दबाव ही नहीं है। गवर्नमेंट के लॉज फिर क्यों बने हुए हैं जब इतने सारे ले ऑफ हो रहे हैं? तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? और इतने सारे लेबर कोड चेंज करने के बाद, इतने लॉज चेंज करने के बाद फिर भी ये ले ऑफ क्यों हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आप पे कैसे पड़ेगा? क्योंकि कंपनी ने अभी इतने सारे ले ऑफ किए और गवर्नमेंट ने भी लेबर कोड्स में चेंजेस किए हैं। 29 लेबर लॉज को बदल के सिर्फ 4 कोड्स दे दिए और कंपनियां इनका गलत फायदा कैसे उठा रही है और सब मिलके हमारा उल्लू कैसे बना रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज। देखो, कंपनियों ने बोला कि ठीक है, हम तो एम्प्लॉय निकाल ही रहे हैं, लेकिन चालाकी से कैसे निकाला, उसमें ये क्या लूप होल होने वाला। क्योंकि गवर्नमेंट का जो पुराना लॉ था वो कहता था कि अगर 100 से कम एम्प्लॉइज हो तो आप किसी को भी निकालोगे, मतलब मास ले ऑफ करोगे, तो हमसे पूछना पड़ेगा, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट का क्या एक नंबर रूल है। लेकिन फिर भी 10-10 हजार 20-20 हजार 15-15 हजार लोग कैसे निकाले जा रहे हैं, ले ऑफ कैसे हो रहा है। अब समझते हैं इस बात। लेकिन लॉ में क्या चेंज है? अभी जो नया लॉ किया है इसमें क्या चेंज है? जो गवर्नमेंट का जो पहला लॉ था जिसमें जो बैंडविड्थ थी 100 लोगों की, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन घंटा कोई नहीं लेता, निकाल देते हैं, लेकिन कैसे निकालता है वो बताऊंगा। लेकिन अभी इसमें इस बैंडविड्थ को बढ़ा के कर दिया गया है 300 नंबर पे, यानी कि कोई अगर छोटा मोटा स्टार्टअप है तो वो भी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के निकाल सकता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के टाइप्स होते हैं, गवर्नमेंट से जुगाड़ है, को कुछ नहीं होगा। लेकिन जुगाड़ की जरूरत भी नहीं है, एक लूप होल है। क्या है? जैसे ही कंपनी के कुछ लोग जिन्हें निकाला वो गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने बोला कि भैया ऐसे ऐसे हमें ये कंपनी निकाल रही है। गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो कंपनी के पास गए। अमेजोन की बात बता रहा हूं मैं आपको, और ये रियल केस है। अब उन्होंने बोला कि आप भाई कैसे मास ले ऑफ कर रहे हो? तो कंपनी ने साफ साफ बताया ये मेल है, हमने बोला है आपको अगर वॉलंटियर, अगर आपको चाहिए जाना तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, हम आपको एक मोटा पैकेज देंगे। तो बहुत सारे बंदों ने ऑप्ट कर लिया, हमने किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला है। सेम गोज फॉर अ टीसीएस। टीसीएस ने अपनी इंटरनल पॉलिसीज में चेंज किया कि अगर आप 45 या 35 दिन से ज्यादा प्रोजेक्ट में नहीं हो, और प्रोजेक्ट ढूंढना सिर्फ कंपनी का काम होता है, बंदा कोई भी बेंच पे प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ सकता, बंदे को कॉल आती है। टीसीएस ने बोला कि आपको एक्टिव होके प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो, आप प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ पाते हो, तो हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो आपको निकाल देंगे, ये हमारी बेंच पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट ने टीसीएस से पूछा कि भैया आप क्यों निकाल रहे हो, मास ले ऑफ क्यों कर रहे हो? क्या रे, हमने किसी को मास ले ऑफ नहीं किया, ये बंदे प्रोजेक्ट ढूंढने में सक्षम नहीं है, स्किल्स नहीं है इनके पास, इसलिए निकाल रहे हैं। हमने क्या प्रोजेक्ट में थोड़ी ना इनको मास ले ऑफ किया है, ये प्रोजेक्ट में थोड़ी ना थे, ये प्रोजेक्ट ढूंढने में ही सक्षम नहीं है, क्योंकि 35 दिन से हम इनको सैलरी दे रहे हैं। ये लूप होल्स पूरी कंपनी ने गवर्नमेंट को सुनाए। तो अब इसमें गवर्नमेंट क्या करे भाई? हाई गवर्नमेंट तो सीधी है ना, क्या करेगी? क्योंकि भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे निकाल दिए 10,000। तो ऐसे ही अब इन्होंने इस मार्केट जो कैप थी हमारी, उसको उठा के 300 कर दिया है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी हानिकारक चीजें हो सकती हैं। एक नया लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो वेज डेफिनेशन ऑफ 50% के ऊपर आता है। यानी कि पहले अभी जो गवर्नमेंट पीएफ लेती है, आपको कितने लोगों को आपको पीएफ ट्रांसफर किया है, कितने लोगों को पता है कि पीएफ आपने कब निकालना है, क्या है। मोस्टली लोग अपना पीएफ निकालते भी नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट के खाते में पड़ा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग निकाल भी लेते हैं। तो एक नया रूल आया कि पहले जो कंपनी 30-40% जैसे भी अपना स्ट्रक्चर रखती थी कि आपको स्पेशल एचआरए में दिखा देती आपकी सैलरी, वो अब कंपनी अपने पूरे एक्सपेंस का, यानी पूरे आपकी सीटीसी का 50% आपके बेसिक्स में होगा, ताकि आपका पीएफ ज्यादा कट सके। और पीएफ ज्यादा कटेगा, इससे पैसा कहां जाएगा? गवर्नमेंट को। भाई बोर्ड में पैसा भी तो चाहिए, है ना, तभी तो जाएगा वो खर्चा भी तो है ना बहुत ज्यादा। हाँ, इसीलिए अब वो पीएफ में ज्यादा पैसा जाएगा और वो ज्यादा आगे ज्यादा खर्चा होगा। ओके, इससे आपका क्या फायदा है? ये आपका लॉन्ग टर्म में फायदा है, ऐसा ये कोड्स कह रहे हैं कि आपका पीएफ इकट्ठा होगा, आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। आप इन हैंड सैलरी लेके क्या करोगे? आपको राशन पानी तो मिल ही रहा है फ्री, तो आप इन हैंड सैलरी लेके क्या करोगे? आप सैलरी मत लो, पीएफ में कटवाओ, ठीक है। हाँ, अब आप समझ रहे होगे। अब एक लॉ और मैंने इसमें देखा था जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। इन्होंने एक लॉ में रिफॉर्म किया है कि वर्किंग डेज और 4 डेज की, पहले 48 घंटे था। 48 घंटे तो है ही है, लेकिन इससे ऊपर कोई काम करेगा तो उसको दूनी पे देनी पड़ेगी। यार 48 घंटे तो पहले भी हम काम करते हैं उनके लिए था, आपने इसमें कोई कमी तो की नहीं। 4 डेज वाला आपने कह दिया कि ठीक है, जो कंपनी का मन होगा वो कंपनी कर लेगी। तो अब 48 घंटे तो आपको काम करना ही करना है, वो तो कंपनी करवाएगी। और कोई कंपनी, भाई मैं तो देवन से देखता आ रहा हूँ, ऐसा कोई भी कंपनी दुगना तिगना पे कुछ नहीं करते हैं। वो अगर प्रोडक्ट पे डेडलाइन है तो आपको काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ जो कोड्स बने हुए हैं या रूल है, ये सब बुक्स तक है। रियल लाइफ में कुछ भी इनमें से इंप्लीमेंट मैंने तो आज तक होते हुए नहीं देखा, और मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओवर टाइम में डबल पे करना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत, जो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं
उनके लिए एप्लीकेबल है। मैंने देखा है जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में इंजीनियर है या फिर लो लेवल पे काम कर रहे हैं, वहां डबल पे मिलती है, वो मुझे पता है। ये हमारे तुम्हारे लेवल पे कोई फायदा ही नहीं होता इसका, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट तुम्हारी सिंगल हैंडेडली डेडलाइन है, तुम्हारा काम है उसको कंप्लीट करना। तो इसे अपने आप से बिल्कुल मत जोड़ना, और मैं चाहता भी नहीं है हमारे पे जोड़े, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, और मैं करूंगा, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको भी फायदा मिल रहा है उनको जरूर मिलना चाहिए, अगर अभी तक नहीं मिल रहा था। एक और लॉ जब मैंने इसमें से देखा था कि एनुअल लीव, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। एनुअल लीव एंड हॉलीडे, जैसे कुछ पेड लीव्स होते हैं, जैसे किसी को पैटर्निटी लीव या मैटरनिटी लीव लेनी है, तो पहले कंपनी में 1 साल तक वेट करना पड़ता था इनका फायदा उठाने के लिए। यानी कि ये पेड लीव्स होते हैं, कोई 6 महीने के लिए जा रहा है, किसी के बच्चा हुआ है तो ये होने वाला है, तो वो लीव्स ले लेता है, तो आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता था। लेकिन अभी इसका कैप उठा के 180 दिन कर दिया है। ठीक है, पहले 240 दिन के करीब था, और अभी इसको 180 दिन कर दिया है कि आप 180 दिन अगर कंपनी में काम करते हो तो आप इन लीव्स का फायदा उठा सकते हो। और लड़कियों के लिए थोड़ा एक अच्छी चीज़ की है कि पहले नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं थी, कोई भी जैसे फैक्ट्री में या कहीं पे भी आपको नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं थी, लेकिन अभी नाइट शिफ्ट में इस लॉ के थ्रू लड़कियां भी काम कर सकती हैं। तो वो सारे कैप वैप हटा दिए, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और एक और एडवांटेज है जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते हैं, कि कुछ एक पर्टिकुलर टर्म दिया है इन्होंने कि 1-1.5 साल या जितने में आप अगर किसी कंपनी में फिक्स काम करते हो तो कंपनी को आपको परमानेंट करना पड़ेगा या फिर कोई एक टाइटल देना पड़ेगा। ये सारे लॉ जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार बता दूं। एक हेल्थ का और मैंने पढ़ा था कि सेफ्टी और हेल्थ का, अगर आपकी कंपनी में कोई 40 से ज़्यादा साल का है तो उसको एनुअली आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। पर ये अगर फैक्ट्री वाले जो लोकल फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्री बना मतलब फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि आईटी वाईटी में तो लोग वैसे ही हेल्थ चेकअप जब करवाते हैं इंश्योरेंस में मिल जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ जो हमारे आगरा में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, वहां पे उन लोगों के लिए ना तो कोई हेल्थ चेकअप है ना इंश्योरेंस है, तो ये वहां पे ज्यादा अप्लाई होना चाहिए ग्राउंड पे, तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मुझे जो सबसे बेकार लगा वो ले ऑफ वाला लगा है। एटलीस्ट वहां पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ओके, आई होप इन सारे लॉस से आपको कुछ समझ में आया हो, आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिली होगी कि इन लॉस का कोई फायदा तो है नहीं, ले ऑफ्स वगैरह में ये होता ही रहेगा। बेसिक अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, अपने आप को लेवल अप करो, तभी वहां से आप अपना ले ऑफ बचा पाओगे और दूसरी जॉब देख। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।